नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में। और आप सभी को आज़ादी के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो जैसा कि आप सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। तो इसकी 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त। किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए वॉर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? ब्रिटेन, यूएसए, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो भारतीय सैनिकों के लिए वॉर मेमोरियल कौन सा देश बनाएगा? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए भारतीय सैनिकों ने 1971 में जो लड़ाई लड़ी थी, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था, तो ये उसमें शहीद हुए सैनिकों की याद में बांग्लादेश एक वॉर मेमोरियल बनाएगा। कावाकाज 2020 ये युद्धाभ्यास किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ये युद्धाभ्यास जो हो रहा है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो रही है, ये हो रही है रसिया के द्वारा। तो इस ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए गूगल से साझेदारी की है? कर्नाटक सरकार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गोवा सरकार? तो गूगल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो ये किस राज्य की सरकार है? तो यह है महाराष्ट्र सरकार। गूगल के साथ मिलकर गूगल क्लासेस ये चलाएगी। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब किसने लिखी है? शशि थरूर, अमिताभ घोष, योगेंद्र यादव या वेंकैया नायडू? तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये लिखी है योगेंद्र यादव ने। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? हिम तेंदुआ यानी कि बर्फीले तेंदुए जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए केंद्र खोला जाएगा। ये किस राज्य में खोला जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या लद्दाख? तो ये खोला जाएगा उत्तराखंड में। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबमरीन केबल कनेक्टिविटी किस जगह के लिए लॉन्च की है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी अंडमान निकोबार के लिए लॉन्च की गई और ये किस जगह को जोड़ेगी? ये चेन्नई से जोड़ेगी अंडमान और निकोबार को। तो वहां पर जो है टेली कम्युनिकेशन की जो दिक्कतें थी, इंटरनेट की सुविधा जो है इससे बेहतर मिलेगी। किस राज्य केंद्र सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने जो है अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? वो है पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार या कर्नाटक सरकार? तो वो है हमारी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। महिंदा राजपक्षे कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने? महिंदा राजपक्षे को फिर से श्रीलंका का राष्ट्रपति चुन लिया गया है और ये उनका चौथा कार्यकाल होगा। वो चौथी बार श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन 8 अगस्त को दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन 8 अगस्त को हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो इंदिरा वन मितान योजना ये है कि जंगल आदि की जिम्मेदारी जो है वहाँ के युवाओं को कुछ ग्रुप्स बनाकर उनके जिम्मेदार कर दिया जाएगा कि जंगल की रखवाली और इससे जुड़े जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उनका रखरखाव वो ग्रुप्स करेंगे। तो ये योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया 9 अगस्त को। केवीआईसी द्वारा रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र कहाँ लगाया जाएगा? केवीआईसी का मतलब होता है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल
कमीशन। तो ये एक जो है रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र लगा रहा है। तो ये किस राज्य में लगाएगा? तो ये लगा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है चुल्लयू गांव, वहां पे लगा रहा है ये रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र। केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हाल ही में हसन दियाब ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? सीरिया, इजराइल, तुर्की या लेबनान? तो हसन दियाब प्रधानमंत्री थे लेबनान के, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, और ये प्रधानमंत्री बने भी इसी साल जनवरी में थे, और इनका कार्यकाल महज 7 महीने का ही रह सका। और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो अभी धमाके हुए, जो विस्फोट हो गया वहाँ के वेयर हाउस में आग लगने की वजह से, तो उसकी वजह से वहाँ पर जनता में आक्रोश है कि ये शासन बेहतर नहीं चला पाए, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पूरी कैबिनेट के साथ। और यहाँ पर है ये लेबनान, ये कंट्री है लेबनान, और इसकी राजधानी है बेरूत। अटल इनोवेशन मिशन ने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करण किस टेक कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा संस्करण जो है वो लॉन्च हो गया है। तो ये लॉन्च किया गया है किस टेक कंपनी के साथ? ये किया गया है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ। और अटल इनोवेशन मिशन कौन चला रहा है? ये हमारा चला रहे हैं नीति आयोग द्वारा, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। आईसीआर आईईआर का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आईसीआर आईईआर का चेयरमैन मनीष प्रभात, प्रमोद भसीन, रजत कठुरिया या ईसरजत अहलूवालिया, इनमें से किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है प्रमोद भसीन को आईसीआर आईईआर का चेयरमैन। इन्होंने ईसरजत अहलूवालिया की जगह लिया है। कुछ स्वास्थ्य में खराबी के चलते ईसरजत अहलूवालिया को पद से हटाया गया और इनकी जगह पर प्रमोद भसीन को चेयरमैन बनाया गया। आईसीआईआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑन रिसर्च फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं है। तो आप सबको ये कमेंट करके बताना है कि नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो मनाया गया 12 अगस्त को। अब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या अफगानिस्तान? तो मनीष प्रभात को जो है एम्बेसडर बनाया गया है उज्बेकिस्तान का, और उज्बेकिस्तान मैप में यहाँ पर है। ये है हमारा हिंदुस्तान, और ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, और ये रहा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और यहाँ के एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मनीष प्रभात को। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन को राजदूत बनाया गया है अफगानिस्तान, ईरान, इराक या सऊदी अरब का। तो ये बने हैं एम्बेसडर अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान कहाँ है मैप में? ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया 10 अगस्त को। फ्लिपकार्ट ने ओडीओपी योजना के साथ साझेदारी की है। यह किस राज्य की योजना है? ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये किस राज्य की योजना है? ये योजना है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई? तो पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है, ये किस देश में लगाया गया? बेलारूस, मॉरिशस, इक्वाडोर या तंजानिया? तो ये लगाया गया है मॉरिशस में। मॉरिशस एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, एक टापू है मॉरिशस, मेडागास्कर के राइट में है। मालगुड़ी संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो मालगुड़ी संग्रहालय, मालगुड़ी डेज करके एक सीरियल आता था डीडी नेशनल पे, आर के नारायण के उस पे लिखा हुआ था वो मालगुड़ी डेज। तो मालगुड़ी संग्रहालय उसी पर खोला जाएगा जो मालगुड़ी स्टेशन था
उसकी पुरानी बिल्डिंग को एक म्यूजियम बना दिया गया है। तो ये कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा कर्नाटक में। रोजर मार्टोज लुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रोजर मार्टोज बने हैं पेरू, चिली, वेनेजुएला या मैक्सिको। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं रोजर मार्टोज लुइस? ये बने हैं पेरू के प्रधानमंत्री। और पेरू एक जो है दक्षिणी महाद्वीप की कंट्री है। ये है दक्षिणी महाद्वीप का मैप, और यहाँ पे पड़ता है पेरू, ये है चिली। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं बेलारूस के। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, और बेलारूस यहाँ पर है ये, और इसकी राजधानी है मिन्स्क। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप। यूएसएआईडी के साथ मिलकर किस फाउंडेशन ने डब्ल्यूजीडीपी लॉन्च किया है? डब्ल्यूजीडीपी से मतलब है वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये है डब्ल्यूजीडीपी का मतलब, और यूएसएआईडी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो किस फाउंडेशन ने जो है इसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए? अक्षय पात्र फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, भारती फाउंडेशन या क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट? तो ये लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन। पीईएसबी ने सोमा मंडल को किस संस्था का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? पीईएसबी का फुल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। ये है पीईएसबी का फुल फॉर्म। इन्होंने सोमा मंडल को किस संस्था का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ये बनी है नई चेयरमैन सेल की। सेल मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई चेयरमैन सोमा मंडल। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमन, धर्मेंद्र प्रधान या स्मृति ईरानी? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। सुरक्षा पोर्टल का अनावरण किसने किया? सुरक्षा पोर्टल जो है ये हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों पर आधारित है ये पोर्टल। तो इसका अनावरण किया है हमारे पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। खजे, हरमल मिर्च, मोयरा केले, इसको जो है जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है, ये कहाँ की डिशेज हैं या कहाँ के फल वगैरह हैं? तो ये है खजे, तो एक प्रकार की मिठाई है, और बाकी तो आप जानते हैं। तो ये गोवा से संबंध रखते हैं। और जीआई टैग देता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अरुणोदय स्कीम ये किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस स्कीम में बेसिकली जो है 830 रुपए मंथली मिलेंगे, महिलाओं को दिए जाएंगे ये, और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम होगी। तो ये किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या त्रिपुरा? तो अरुणोदय स्कीम लॉन्च की गई है असम द्वारा। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री जगदीश मुखी जी। आर होम ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये किताब किसने लिखी है? दलाई लामा, फ्रेज एल्ट, ये दोनों ने, या अमिताभ घोष? तो आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड ये लिखी है दलाई लामा ने फ्रेज एल्ट के साथ मिलकर। फ्रेज एल्ट जो है वो एक जनवर जर्मन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं, ये जर्मनी से हैं। तो इनके साथ मिलकर जो है दलाई लामा ने ये किताब लिखी है। इसमें अपील की गई है राजनेताओं से कि क्लाइमेट चेंज की ओर भी थोड़ा सा इस मुद्दे को भी सीरियसली लें। दलाई लामा की एक और बुक है जो 2019 में पब्लिश हुई थी, द सीड ऑफ कंपैशन लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ हिज सोल होलीनेस द दलाई लामा। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी और फिलोसफिकल बुक है ये दलाई लामा की। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, या ये बुक का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपको याद रखना है। एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, इसका सफल परीक्षण किया गया,
ये किस देश ने किया है? ईरान, उत्तर कोरिया, इसराइल या वेनेजुएला? तो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है इसराइल ने, और इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रैफिक और सड़क चिन्हों में महिला प्रतीकों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जब आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं तो वहां पर जो सिंबल दिखाई देता है, तो वहां पर एक मेल सिंबल दिखाई देता है, चाहे वो सड़क पार करने वाला बोर्ड लगा हो या जो ट्रैफिक पे लाइट हो वहां पर हो। तो उनमें अब पुरुषों की जगह महिलाओं का सिंबल जो है यूज किया जाएगा। तो कौन सा राज्य है जिसने यह पहल की है? तो ये है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या उत्तर प्रदेश। तो ये पहल की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।